Assalamualaikum students and welcome to all the students in the Right Way Academy class 10th biology chapter number 12, that is the coordination and control. The topic of our today's lecture students is about the endocrine system. लास्ट टाइम हमने PNS के बारे में डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं और नेक्स्ट इसके फर्दर जो हार्मोन्स हैं वो कैसे रिलीज़ होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं और वो हार्मोन्स केमिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ किए जाते हैं फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म देम। एज़ वी नो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो रही होती हैं, उनमें हमारे पास रिप्रोडक्शन आ जाता है, ग्रोथ आ जाती है हमारी, इस तरह मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड आ जाता है, इसी तरह जो है हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस आ जाता है, सॉल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन आ जाती है जो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे डिपेंड कर रही होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके अलावा डाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, हार्ट बीट आ जाती है, तो ये सारे प्रोसेस क्या किस तरह से कंट्रोल हो रहे हैं हमारी बॉडी में, इसको कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। अब यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पे हार्मोन्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक मैसेंजर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं और ये सिंथेसाइज और रिलीज होते हैं इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स क्या हैं? ये डक्टलेट्स होते हैं हमारी बॉडी में और ये ग्लैंड्स हम उनको कहते हैं ऐसे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो किसी भी सिक्रीशन को सिक्रीट करें हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे डकलेट्स का मतलब होता है कि उन ये ट्यूब की शक्ल में हमारी बॉडी में जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जो है ये हमारी बॉडी में रिलीज़ कर दी जाती हैं इन द ब्लड स्ट्रीम्स। जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं वो इसको इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द टारगेट मटेरियल और साइट वहाँ तक ले जाते हैं ताकि अगेंस्ट द स्टिमुलस वहाँ पे रिस्पॉन्स शो हो। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी बॉडी में ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है और ये अदर हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है हमारी बॉडी में। और इसके हमारे पास 2 लोब्स हैं, इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। नेक्स्ट फर्दर जो ये लोब्स हैं डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करवाते हैं, जिनमें हमारे पास जो इंटीरियर लोब है वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज़ करवाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करवाता है। और स्टूडेंट्स जो पोस्टीरियर लोब है वो हमारे पास वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाने में हेल्प आउट करता है। और नेक्स्ट अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे पास पी शेप होता है और मटर के दाने के तरह होता है छोटा सा, जो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में उसके साथ अटैच होता है। और इस तरह से ये 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फर्स्ट वन जो है ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं। जो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स शो करवाते हैं अपनी सिक्रीशंस के बाद, और जो नॉन ट्रॉफिक होते हैं वो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स को शो करवाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंटीरियर लोब की, अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है इसको हम ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको प्रमोट करवाने में हेल्प आउट करता है। अब जैसा कि ये ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर इसकी अमाउंट हमारी बॉडी में कम है या ज़्यादा है तो वो इफ़ेक्ट कर रही होती है हमारी बॉडी में हमारी ग्रोथ को। अब जब हमारी ग्रोथ रिटार्ड होगी, मीन्स कि जब ये हमारी बॉडी में ये वाला हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहा अपनी नॉर्मल अमाउंट के मुताबिक, तो ये ड्वार्फिज्म कंडीशन को क्रिएट करेगा। अब ड्वार्फिज्म हम किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो बौने होते हैं, यानी कि उनका अपनी एज के मुताबिक जो हाइट है वो इंक्रीज़ नहीं करती, उनकी ग्रोथ नहीं होती ड्यू टू द लैक ऑफ दिस हार्मोन। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन स्लोज डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज।
अब नेक्स्ट हमारे पास आती है गाइगेंटिज्म। अब गाइगेंटिज्म ऐसी कंडीशन है जिसमें ये वाला हार्मोन अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है हमारी बॉडी में, और वो ओवर वेट और टॉलनेस का जो है वो इसके सिम्टम्स आते हैं इसमें। मीन्स के एक्सेसिव रेट में ये जो है वो देन द नॉर्मल हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा होता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड वन कंडीशन है एक्रोमेगाली। अब ये ऐसी कंडीशन है कि ये ग्रोथ पीरियड के आफ्टर एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है इस हार्मोन की। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि ग्रोइंग जो फर्स्ट टू कंडीशंस थी हमारे पास, उनमें हमने देखा कि ग्रोइंग पीरियड के दौरान कम या ज़्यादा जब अमाउंट होगी तो कौन सी कंडीशन होगी। ये जो थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसमें ये डिफरेंस है कि ये एक पर्सन की जो है वो ग्रोथ हो चुकी होती है, बट ये ग्रोथ होने के बाद भी जो है वो स्क्रीट होता है हमारी बॉडी में इन द एक्सेसिव रेट। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा जिनके लंबे हाथ होते हैं, लंबे लंबे पाँव होना, और जॉ बोन्स का इनलार्ज कर जाना अपने नॉर्मल साइज से। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो एक्रोमेगाली की कंडीशन में आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है कि ये स्टिमुलेट करवाता है अदर हार्मोन दैट इज़ द थायराइड ग्लैंड। इसको ये स्क्रीट करवाता है अदर हार्मोन्स। तो इसमें इसके अगर हम फंक्शन देखें तो इसमें ये कंट्रोल करवाता है हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको कंट्रोल करता है। इस तरह से ये नॉन ट्रॉफिक हार्मोन है बिकॉज कि ये अदर हार्मोन्स को भी स्क्रीट करवाने में हेल्प आउट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पोस्टीरियर लोब को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।